जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज क्लास 11th के नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 है, जो आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपका बहुत बढ़िया हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, आपका लेक्चर नंबर 1 में आप अगर बात करेंगे, लेक्चर नंबर 1 अगर जो अभी तक नहीं देखें आप लोग, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 को पहले क्या कर लीजिए, आप अच्छा से देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1 में हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं आपको, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएं। दूसरा चीज आपका अल्केन के बारे में पूरा इसमें बताने का काम किया। ठीक है, एएनई ग्रुप, ठीक है, एएनई ग्रुप के बारे में बताएं। और दूसरा चीज जो उसमें हम बताएं, आपका दूसरा चीज जो बताया, आपका अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला हुआ उसको अच्छे से बताए हैं, और इससे जो आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो निकल रहा था, जो संरचना सूत्र, ठीक है, संरचना सूत्र, तो ये है ना, ये 2-3 चीज उसमें अच्छा से बताएं। तो आप लोग क्या करना, पहले लेक्चर नंबर 1 को बहुत अच्छे से देख लेना, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, लेक्चर नंबर 2 में प्रवेश करना। ठीक है, तो आज अगर ये इसकी अगर बात करेंगे, आपका है आज का क्या, लेक्चर नंबर 02, क्या है आपका लेक्चर नंबर 02। आज ये वाला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, असंतृप्त, क्या बोल देंगे मेरे भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप अगर बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, है ना, तो याद रखना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कितने हाइड्रोकार्बन आएंगे, आपका 2 टाइप के आएंगे, है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत 2 चीज आएंगे आपका, है ना। एक आ जाएंगे आपके पास क्या, एल्कीन, क्या आ जाएंगे आपके पास, एक एल्कीन, लास्ट में ENE आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे मेरे भाई, ENE ग्रुप, क्या बोल देंगे इसको हम लोग, ENE ग्रुप। और एक आ जाएगा आपके पास क्या, अल्काइन। अल्केन तो कंप्लीट कर लिया लेक्चर नंबर 1 में, है ना, तो यार लास्ट में क्या आ रहा है, YNE, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, YNE ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, YNE ग्रुप। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर का क्या कर रहे हैं, आपका शुरुआत कर रहे हैं। एल्किन ENE आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपका यहाँ पे ENE ग्रुप, क्या बोल देंगे इसको हम लोग यहाँ पे, ENE ग्रुप, है ना। चलिए, बहुत अच्छे से समझने का काम कर रहे हैं हम लोग एल्किन को। ठीक है, सबसे पहली बात अगर आप बात करेंगे, है ना, एल्किन के बारे में, तो याद रखना मेरे भाई, एल्किन का जो आपका जो जनरल फॉर्मूला होगा, क्या हो जाएगा, इसका जो आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, तो एल्किन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास क्या, CnH2n, क्या आ जाएगा आपका, CN। एक अल्केन का आप अगर बात करेंगे, अल्केन का, है ना, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था आपका, CnH2n+2। अगर बात करेंगे एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, CnH2n। अल्काइन का अगर आप बात करेंगे, आप अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या आता है आपका, CnH2n-2। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला आता है, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n+1। तो ये सारा जनरल फॉर्मूला है, हम लोग क्या करेंगे, आपको याद नहीं करना है, चीज़ों को धीरे धीरे समझना है ना। उतना भी बड़ा कोई टफ वाला चीज़ नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ चीज़ है, बहुत आसान है भाई, है ना। चीज़ों को अपना आराम से समझते समझते चलो, बहुत आसान है। आप अगर बात करेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, CnH2n, क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n। आप अगर इसका अगर N का अगर बात करेंगे, है ना, अगर बात करेंगे जहां, है ना, वियर, जहां, है ना, अगर N का अगर मान अगर बात करेंगे, N का मान कहां से शुरू होगा, N का मान 2 से शुरू होगा, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या करेगा, ये आपका चलते जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप लोग को। ठीक है, और आपको इसमें अगर एक चीज याद रखोगे, आप पढ़े कि अल्केन जो होता है आपका, है ना, अल्केन, आप अगर बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का, है ना, पिछले लेक्चर नंबर 1 में आप लोग को बताए थे, हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे, नॉर्मली अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन को कितने कैटेगरी में बांट रहे थे, 2 कैटेगरी में बांट रहे थे। पहला कैटेगरी था मेरे पास क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
कार्बन, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या था मेरे भाई, मेरे पास क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया था अपने पास, और दूसरा क्या हो गया था मेरे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ रहा था कौन, एल्केन, है ना। कौन आ रहा था आपका, एल्केन। आप बोलेंगे सर हिंदी में भी बता दीजिए, चलो लिखो, हिंदी में भी लिखिए आप लोग। तो हिंदी में अगर बात करेंगे, हिंदी में इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा चीज को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आ रहा है आपका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ रहा है आपका अल्काइन। अब इसको अगर हिंदी में अगर बात करेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, असंतृप्त। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। ये दो चीज है। तो आपका यहाँ पे ना आपको पता रखना पड़ेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आ रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका अल्केन आते हैं। आप अगर बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आ रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही कौन आ रहे हैं आपके पास, अल्काइन आ रहे हैं और एल्किन आ रहा है। ये दोनों चीज आ रहा है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत आसानी है ना। बताओ, बोलेंगे क्या, बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आ रहा है आपका, अल्केन आ रहे हैं। बताइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन आ रहा है आपका, अल्काइन आ रहे हैं और एल्किन आ रहे हैं। आप एक बात अगर बात करेंगे यहाँ पे कि एल्किन, है ना, क्या हो जाएगा, एल्किन किसका पार्ट है, तो एल्किन किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। किसका भाग है ये, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भाग है। किसका भाग है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भाग है ना। अब देखो, आप अगर बात करेंगे एल्किन के बारे में, है ना, एल्किन अगर होगा, ठीक है, याद रखना चीजों को, अगर एल्किन अगर हुआ तो कहीं ना कहीं एक जगह आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आपका क्या, एल्किन होने के लिए क्या, एल्किन होने के लिए, एल्किन होने के लिए कम से कम एक जगह, ठीक है, कम से कम एक जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। ये मोटी मोटी सी बात हुआ आपका, है ना। अभी देखो, हम अल्केन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, है ना, चर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं मेरे भाई, एल्किन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ना बात को समझना थोड़ा, ठीक है। तो आपको एल्केन अल्केन बिल्कुल कुछ नहीं, आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, पॉइंट्स के ऊपर आराम से सोचिए आप, है ना, पॉइंट्स के ऊपर आराम से सोचिए। क्या पार्ट किसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भाग है, सिंपल सा बात है ना। एल्किन किसका भाग है आपका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भाग है। दूसरी बात, है ना, एल्किन होने के लिए कम से कम एक जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। अगर एल्किन अगर होगा मेरे भाई तो कहीं ना कहीं एक जगह आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर डबल बॉन्ड अगर नहीं होगा कहीं एक जगह तो हम उसको एल्किन का पार्ट नहीं मानेंगे। एल्किन को लास्ट में क्या बोल रहे हैं, ईएनई, तो बोले तो आपका एल्किन अगर होगा तो लास्ट में ईएनई का होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि ये सब चीजें तो आपको लेक्चर नंबर 1 में ही पता चल गया था, है ना। चलिए, आप अगर बात करेंगे इसका जनरल फॉर्मूला, ध्यान देना आप लोग ना, फॉर्मूला में थोड़ा फोकस करिएगा, उतना टफ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। मैं तरीके से भी बता रहा हूँ, ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला CnH2n, ये फॉर्मूला है CnH2n। कहने का मतलब अगर एल्किन ग्रुप अगर होगा, क्या होगा, अगर एल्किन ग्रुप अगर होगा, कार्बन की संख्या अगर n हुआ, कार्बन की संख्या क्या हुआ, अगर n हुआ, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2n हो जाएगा।
कार्बन की संख्या अगर n हुआ तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 2n होगा। ठीक है, अब बताइए कार्बन की संख्या अगर x होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x होगा। कार्बन की संख्या अगर 9 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 2 गुना 9 होगा। बात समझ रहे? कहने का मतलब है कार्बन की संख्या अगर n होगा तो हाइड्रोजन की संख्या ये n का दूना होगा। कार्बन की संख्या अगर x होगा तो ये हाइड्रोजन की संख्या इस x का दूना होगा। कहने का मतलब ये कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इस चीज का 2 गुना होगा, है ना। बात यही बोल रहा है इसमें, है ना। अब अगर बात करें कार्बन की संख्या अगर y हुआ तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा y होगा, मगर ये y का कितना हो जाएगा ये 2 गुना होगा। कहने का मतलब ये अगर जितना होगा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से आपका दूना होगा, सिंपल सा कहानी। अब अगर कार्बन की संख्या अगर 9 हुआ हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा इसका दूना, 9 दूनी 18। डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला आ गया, सॉरी ये डायरेक्ट ये आपका क्या अनुसूत्र आ गया। ठीक है, अब अगर कार्बन की संख्या अगर यहाँ अगर 5 बोलेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना आ जाएगा डायरेक्ट 5 दूनी 10। बस समझ में आ रहा बात आप लोग को? ठीक है, देखो ठीक है, अब यहाँ अगर बात करेंगे इस चीज का, ठीक है, ये जो जनरल फॉर्मूला है ये आप अगर बात करेंगे ये जनरल फॉर्मूला किसका है, ये आपका ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपके पास किसका, एल्किन का। किसका? ये जनरल फॉर्मूला है आपका एल्किन का। एल्किन का ये जनरल फॉर्मूला है। अब यहां अगर बोलोगे सर इसमें एन का मान कितना से शुरू होगा, आप अगर बात करेंगे इसमें एन का मान शुरू होगा आपका कितना से 2 से, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या करेगा आपका चलते जाएगा, है ना। अब सुनो, अब आप अगर यहाँ अगर बोलोगे एन का मान अगर आपने किसका मान अगर यहाँ आपने अगर एन का मान अगर यहाँ पे आपने कितना 2 रखा है, कितना रखा है एन का मान 2 रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप एन का मान अगर 2 रखा है तो आप क्या बोलोगे सर कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये तो आपका डायरेक्ट निकल करके आ रहा है ना। क्या निकल करके आ रहा है? ये डायरेक्ट निकल करके आ रहा है। आप अगर इसको अगर जनरल फॉर्मूला में अगर सेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल्किन का, CN क्या आ रहा है CnH2n, है ना। n का मान कितना आपका 2, तो C इंटू एन का मान कितना निकल जाएगा आपका 2, H2 इंटू एन का मान कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे 2, तो C को 2 के साथ गुना करेंगे कितना निकल जाएगा आपका ये C2, और H की अगर बात करेंगे 2 दूनी कितना निकल जाएगा ये आपका 4। तो कहने का मतलब n का मान अगर किसका, n का मान अगर आप अगर 2 रखोगे, ठीक है, n का मान अगर 2 रखोगे फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएगा, फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा आपके पास यहाँ C2H4। क्या निकल करके आ जाएगा C2H4। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे क्या फॉर्मूले से निकल करके लेके आए हैं, आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट करें तो आपके पास है, आप जैसे करो। क्योंकि आप देखो आप पढ़ रहे हो क्लास 11th में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर का सीरीज पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 0 लेवल से आपको स्टार्ट करूँ, चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें से बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसको बहुत कुछ आता होगा, ठीक है। तो मेरा ध्यान है कि जो कमजोर बच्चे हैं वो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे अगर C2H4 अगर आ गया, है ना, क्या आ गया C2H4 अगर आ गया, तो बताइए C2H4 का हम क्या करेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे क्या C2H4 का किसका, C2H4 का, है ना, C2H4 का संरचना सूत्र लिखे। संरचना सूत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर मान लेते C2H4 है, क्या है आपके पास यहाँ पे अगर C2H4, तो यहाँ C2 है, कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे आपका 2 है, 2 लिख लिए हम कार्बन की संख्या। अब बताइए आप अगर ये डबल बॉन्ड क्यों दिए, क्योंकि एल्किन ग्रुप पढ़ रहे हैं। एल्किन ग्रुप में देखिए, एल्किन ग्रुप में क्या, एल्किन ग्रुप होने के लिए कम से कम एक जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का, देखिए ये वाला संकेत का होना जरूरी, कम से कम एक जगह तो होगा। आप कहीं पे भी डालो, बीच में डालो, शुरू में डालो, लास्ट में डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाते हैं आपका, टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। कितना बॉन्ड बनाया है 2, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है आपका यहाँ पे 2, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है आपको यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसमें लगेंगे क्या आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या लगेंगे आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या लगेंगे आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या लगेंगे आपके पास हाइड्रोजन,
ठीक है। तो आप अगर बोलेंगे ये C2H4 का क्या निकल करके आ गया, ये C2H4 का निकल करके आ गया आपका संरचना सूत्र निकल करके आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये जो है आपके पास, ठीक है, ये निकल करके आ गया C2H4 का क्या निकल करके आ गया, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, क्या निकल करके आ गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आप अगर बात करेंगे इसको अगर ब्रेक करोगे आप, है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये CH2 डबल बोन, ये आपके पास क्या निकल करके आ गया, CH2, ये निकल करके आ गया, है ना। आप अगर बात करेंगे इसको यहाँ पे इसको और ब्रेक करेंगे आप अगर, ठीक है, इसको और ब्रेक करेंगे, कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे आपका 2, हाइड्रोजन की संख्या कितना आपके यहाँ पे, आपका यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, C2H4। ठीक है, ये निकल करके आ गया आपका। तो ये तो है, बहुत आसान है। बताओ कौन सा टफ लगा आपको, कहाँ पे टफ लगा, कौन सा ऐसा है कि इसमें कौन सा पहाड़ टूट करके आके गिर गया है कि बहुत ज्यादा टफ है तो आसान, बहुत आसान है। हाँ, अब आप याद रखना कि इस चीज को, है ना, ये C2 नोट करके आप इसका ना नाम लिख लेना आप लोग, C2H4 है ना, C2H4, ये C2H4 जो है आपके पास, ठीक है, इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या हो जाएगा आपका, ये ईथ डबल बोन है तो क्या हो जाएगा ENE, IUPAC नेम इथेन। और इसका और एक चीज याद रखना आप, क्या, कॉमन नेम, है ना, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइलिन, है ना, क्या हो जाएगा कॉमन नेम इथाइलिन। ये आप ना नोट करके लिख ले कहीं कहीं पे, ठीक है, ये काम देगा आपका। मैं ये चीज आपको नेमिंग में जब आऊंगा ना बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको। ठीक है, जब हम नेमिंग में आएंगे, बिलीव रखो, बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चल रहे हैं, किसी को अगर स्क्रीनशॉट मारना है आप लोग को ना मार सकते हो। ठीक है, 1 2 3, चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका n का मान क्या ले रहे हैं हम, अब यहाँ पे ले रहे हैं आपका n का मान 2 तो ले लिया ना। चलो n का मान क्या ले रहे हैं आपका यहाँ पे हम, आप 3, बताओ n का मान अगर 3 लिए तो डायरेक्ट बताइए इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 और H6, 3 दूनी कितना निकल करके आ गया आपका यहाँ पे 6, है ना, 3 दूनी 6। अब बताओ n का मान अगर यहाँ पे अगर 3 निकल करके 3 रखे हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n, n का मान क्या है 3, तो C इंटू n का मान कितना निकल करके आ गया, ये आपका 3, और H2 इंटू n का मान क्या निकल करके आ गया आपका यहाँ पे 3। C को 3 के साथ गुना करेंगे कितना निकल जाएगा ये आपका C3, और H 3 दूनी कितना निकल करके आ गया आपका यहाँ पे 6। तो n का मान कितना निकल करके आ गया आपका, n का मान यहाँ पे निकल करके आ गया यहाँ पे क्या 3। ठीक है 3, और इसका फॉर्मूला क्या निकल कर गया C3H6। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर बात करेंगे आप, ठीक है, ये चीज निकल करके आया आपका, है कितना आसान है। आप तो डायरेक्ट भी निकालिए, कार्बन की संख्या जितना होगा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का क्या हो जाएगा, दुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये तो दुना हो जाएगा। अब बताओ, अब यही चीज का अगर C3H6 का अगर आप क्या लिखोगे, अब यहाँ अगर मैं बोलूँ अगर क्या C3H6 का, है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें, है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें या बनाइए, जो मन करे आपको ना। तो कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे 3 है, कितना है 3, आराम से बनाइए। कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 और 1 3। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, बोलोगे जी सर होगा, और ये होगा ही, है ना, आसानी से समझो ना आप। ठीक है, माथा पीछे नहीं करना, ज़्यादा आराम से समझो। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होगा, तो आप क्या करिए, शुरू में ही डाल दीजिए डबल बॉन्ड। ठीक है, हो गया। अब क्या सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। अब आप क्या कीजिए, काउंटिंग करिए, आपको पता होना चाहिए, है ना। लेक्चर नंबर 1 में बताए थे कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है आपका यहाँ पे 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है आपका 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन आपका कितना बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है आपका यहाँ पे 2 बॉन्ड। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। अब देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत, 1 2 3 और 1 4। अब कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही दो, ठीक है, आपको जैसे मन करे, आप अगर ऐसे दे रहे हैं तो ऐसे दो, ऐसे मन करे आप ऐसे दो। मुझे अच्छा लग रहा है ना, कि वैसे देने में मुझे बढ़िया लग रहा है, यही कारण है कि मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक, 2 3 और 1 4, 1 2 3, 1 बॉन्ड की जरूरत, इसमें कितना 1 बॉन्ड है, इसको 3 बॉन्ड की जरूरत, 1 2 और 1 3, है ना। सब में क्या लग जाएंगे आपका H। ठीक है, हो गया। आप इसको अगर डाउन करके लिखोगे, अगर इसको अगर ब्रेक करके और लिखोगे, बताओ यहाँ क्या है CH2 कितना हो जाएंगे आपके यहाँ पे आपका CH2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे CH, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये CH
CH3, ठीक है, ऐसे हो गया। आप अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे इसको अगर और ब्रेक करके लिखें, कार्बन की संख्या कितना, 1 2 और 1 3, तो कार्बन की संख्या कितना हो गया आपके यहाँ पे 3। हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपको, ये 3 और 2 5 और 1 6, ऐसे करके भी हो जाएगा, है ना। बट आप अगर बोलोगे सर स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना, अणुसूत्र। ये हो जाएगा आपके पास क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये जो है आपके पास, ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो अब लोग आप n का मान और कुछ ले लो, आप n का मान लेकर के बना लो। आप n का मान ले लो आप कितना, 4, ठीक है, 3 से लेके बना लिया, आप 4 लेके बनाइए, ठीक है। आप लोग बनाइए, तो बनाओ इसको। वह बैटरी तो ठीक है, फुल चार्ज है। वॉइस अलहाज बाबू, बहुत बढ़िया। प्रिया कुमारी, आदित्य सिंह, चलो और सभी बहुत सारे बच्चे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। देखिए क्लास का आनंद उठाइए, है ना, अच्छा से पढ़िए। ज़्यादा कमेंट्स वगैरह मुझे पढ़ना ठीक नहीं है, पढ़ने भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। शायद बना लिए होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n प्लस ये सॉरी CnH2n, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट अगर बोलोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, आप बोलोगे सर n का मान 4 है, तो कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका आप क्या निकालो, इसका आप निकालो स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बट आपको क्या करना, तरीके से सोल्व करना। CnH2n बताओ, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान है आपका कितना यहाँ पे 4, और H2 इंटू n का मान कितना आपके पास यहाँ पे 4, कार्बन की संख्या 4 है, तो यहाँ क्या बोलोगे आप C4, और हाइड्रोजन की संख्या अगर बात करोगे 4 दूनी 8, तो आप अगर बात करोगे n का मान आपने कितना रखा 4, तो बताओ, है ना, अणुसूत्र क्या निकल करके आ गया आपके पास C4H8, है ना। कार्बन की संख्या जितना होता है हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, इसका दूना होता है, ठीक है, कितना होता है, इसका दूना होता है। अब कहने का मतलब आप अगर अगर यहाँ पे आपका एक आ रहा है क्या क्वेश्चन, आप संरचना सूत्र लिखिए, क्या लिखें आप, संरचना सूत्र लिखे, इसी का C4H8 का, ठीक है, इसी का संरचना सूत्र को हम लोग क्या बोले, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो कार्बन की संख्या कितना, 4, 1 2 3 और 1 4, है ना, 4 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कहीं कहीं एक जगह डाल दो आप, ठीक है, क्या करो आप, कहीं एक जगह डाल दो, डाल दिए। अब बाद बाकी हर जगह सिंगल बॉन्ड डाल दो आप, ठीक है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 2 बॉन्ड है, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत, 2 बॉन्ड की जरूरत। यहाँ 3 बॉन्ड है, कितना बॉन्ड की जरूरत, 1। यहाँ 2 बॉन्ड है, कितना बॉन्ड की जरूरत, 2। यहाँ 1 बॉन्ड है, इसको कितना बॉन्ड की जरूरत, 3, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएंगे आपका यहाँ पे H, क्या लग जाएंगे यहाँ पे आपका H, यहाँ पे क्या लग जाएंगे आपका H, यहाँ पे क्या लगेगा आपका यहाँ पे H, यहाँ पे भी क्या लगेगा आपका H, यहाँ पे भी लग जाएगा आपका H, और यहाँ पे भी लग जाएगा आपका H, और यहाँ पे भी लगेगा आपका H। अब कहने का मतलब इसको अगर आप बड़े करके अगर लिखोगे तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे CH2, क्या निकल करके आ जाएगा आपका यहाँ पे CH2। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये CH2, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH3, है ना। ये एक तरीका हो गया। इसको और
अच्छा फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, है ना। आप अगर बात करेंगे, ठीक है, आप अगर इसकी अगर बात करेंगे, ठीक है, कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 और 1 4, कार्बन की संख्या कितना निकल के आ गया आपका 4। हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो ये आपका ये ऐसे हो गया, है ना, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक, तो बताओ n का मान 4 लेके भी बना दिया आपको, और n का मान 3 लेकर के भी आपको समझा दिया। ठीक है, अब बताओ और लेने की ज़रूरत है क्या मुझे, बताइए आप लोग। लेने का ज़रूरत पड़ेगा तो भाई लेके बना दूंगा आप लोग को, बताइए क्या लेने का ज़रूरत है। चलो n का मान हम अभी ना आपको ना 10 लेके डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। कितना, 4 लेके बना दिया आपको, 2 लेके बनाए, 3 लेके बनाए, 4 लेके बनाए, है ना। n का मान क्या करोगे आप, n का मान 5 6 7 8 9 लेके आप लोग क्या करना, बना लेना। और मैं n का मान 10 जो है इसके बारे में मैं ले रहा हूँ और आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। n का मान 10 लेके मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। और किसी का कोई डाउट वगैरह है तो n का मान 10 लेके मैं जब बता रहा हूँ आपको, n का मान 10 लेके उसको ना अच्छे से क्लियर कर लो, आपको इसी में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। n का मान अगर 10 लेके अगर बनाओ, डायरेक्ट फार्मूला क्या निकल जाएंगे आपका, अगर बोले तो C10 H 10 दूनी 20, ठीक है, ऐसे निकल करके बनेगा आपका, है ना। बताओ n का मान क्या निकल करके आ गया आपका यहाँ पे 10। अब फार्मूला से बनाओ आप इसको, तो क्या इसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस, सॉरी CnH2n क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट CnH2n, है ना। तो बताओ C इंटू एन का मान कितना आपका ये 10, और H2 इंटू एन का मान कितना आपका यहाँ पे 10, तो C 10 H 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका ये 20। कहने का मतलब n का मान अगर हमने कितना रखा है 10 रखा है, फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएंगे आपका C 10 H 20, ठीक है, ऐसा निकल करके आ जाएंगे आपका। बताओ क्या ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत आसान लग रहा है हम लोग को, है ना। ठीक, अब इसी का आपको क्या करना है, इसी का बनाना है आपको स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या बनाना है, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र। बताओ कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे आपके पास 10 है, तो कार्बन की संख्या 10 लिखिए आप लोग, 1, है ना। तरीके में लिखना ज़रूरी है तो इसको ना ऐसे करके ही मैं बना देता हूँ। 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, और ये आपका 10 कार्बन, ठीक है। ये टोटल हुआ कितना 10 कार्बन। अब आपको क्या डबल बॉन्ड डालना है, तो एक जगह क्या करो आप डबल बॉन्ड डाल दिए, है ना। अब हर जगह क्या करना है आपको सिंगल बॉन्ड डालना है, तो क्या कर दिए हम हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड डाल दिए, ठीक है। ये डालने का मतलब है ना, अभी देखो बहुत आसान हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा ये आपका, ये हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। 4 बॉन्ड बनाते हैं कितना, ठीक है। क्या लग जाएंगे सब में आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, क्या लगेंगे आपका हाइड्रोजन, अब तो ये सब बहुत आसान हो गया है ना आप लोग के लिए। अब बताइए टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। ये ले, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या लग जाएंगे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। जलवा है हमारा ठीक है, देख रहे हो कितना आसानी से बना दिया आप लोग को। किसी को चाहिए और इससे ज़्यादा आसान चाहिए। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, देख काउंटिंग करके देख लीजिए। अगम्मा हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलती हो गया भाई, देख इधर ध्यान दे। कार्बन यहाँ कितना 1 2 3
1 2 3 4, ठीक है भाई, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अब ठीक है ना। उस समय ना 5 बॉन्ड हो गया था, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड हो गया है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ठीक है प्रॉपर तरह से। तो इसको अगर आप अगर और शॉर्ट में अगर लिखेंगे ना तो कैसे हो जाएगा इसमें और शॉर्ट में, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH2, ये क्या हो जाएगा आपके पास ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका ये CH, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो CH हो गया यहाँ पे आपका, CH। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या CH2, हर जगह क्या हो जाएगा आपका ये देखो CH2, यहाँ पे भी CH2, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, 7 CH2 हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। लास्ट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देख CH कितना आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका लास्ट में CH3। तो भाई ये तो चीज़ है आपका, ठीक है। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे, ठीक है, और अगर इसको अगर हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में अगर और लिखेंगे इसको, तो बताओ और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग, यस लिख सकते हैं। ये क्या आपके पास CH2, ठीक है भाई, आपका CH2 डबल बोन, बगल में क्या है आपका यहाँ पे, चलो भाई CH2 की संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 और 1 7, देखो ये क्या आ जाएगा आपका ये CH2, और CH2 की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3, ठीक है। ये हुआ इसी बात, ठीक है। बताओ ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, देखिए कितना कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, कार्बन की संख्या हो गया 10, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया आपका यहाँ पे 20, काउंटिंग करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है, मैं तो गलत बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, बहुत आसान है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आपके पास जो बचा है ना इधर जो आप लोग को बताए कितना n बराबर कितना तक बना दिए हम आप लोग का 4 तक बना दिए, और 10 भी बना दिए। तो आप लोग क्या करना n बराबर 5 6 7 8 9 है ना, आप लोग अच्छे से क्या कर लेना इसको बना लेना, ठीक है, ठीक बन जाएगा एकदम, बहुत आसान है ना। क्या कर लेना है शुरू में आपको क्या कर लेना है डबल बॉन्ड डाल देना है, क्या कर देना है शुरू में क्या कर लेना आपको डबल बॉन्ड डाल देना है। देखो अब ये चीज़ तो हो गया आपके पास खत्म। अब हम लोग चलेंगे किस में, अब हम लोग चलेंगे अल्काइन ग्रुप, ठीक है, कहाँ चलेंगे अब हम लोग लास्ट में देखो क्या है आपका लास्ट में YNE, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे YNE। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट में YNE ग्रुप। आप अगर लास्ट में अगर YNE ग्रुप के बारे में अगर बात करेंगे ध्यान से सुनना, उसके बारे में पढ़े आप लोग, आप इसके बारे में क्या पॉइंट लिखो, अल्काइन इज ए पार्ट ऑफ सैचुरेटेड अब अगर बात करेंगे हिंदी में अल्काइन और संतृप्त असंतृप्त अल्काइन आपका क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सबसे पहली बात ना। अब जैसे इसमें इसका जो जो पॉइंट लिखे वही सब पॉइंट लिखना है, कोई नया पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, क्या लिखे
पार्ट ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड का प्रयोग कर रहे थे, तो अल्काइन में किसका कौन सा बॉन्ड का प्रयोग करेंगे? अल्काइन में हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह आपका ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अल्काइन में कहीं ना कहीं एक जगह हम लोग किसका कौन सा बॉन्ड का प्रयोग करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, है ना। अल्काइन में कहीं कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करना अनिवार्य है। ये चीज होगी आपका, ठीक है। आप अगर ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट चीज का अगर इसका अगर बात करेंगे तो सर इसका तो आप तो जनरल फॉर्मूला के बारे में बताए नहीं है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला के बारे में आप बताए नहीं है, तो चलो इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप अगर बात करेंगे इसका जनरल फॉर्मूला, है ना, जनरल फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे आपका यहाँ पे? सामान्य सूत्र, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जनरल फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, क्या होगा इसका सामान्य सूत्र? इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CnH2n-2, ठीक है। क्या हो जाएगा? CnH2n-2। अब अगर इसमें अगर n का अगर मान करेंगे, n का मान कहाँ से शुरू होगा? इसमें 2 से 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या चलते जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या, ये रुकने वाला नहीं है भाई, आपका चलते जाएगा ये, ठीक है। आप अगर बात करेंगे इसमें अगर, और एक चीज़ अगर इसमें इंपॉर्टेंट की अगर बात करेंगे, ठीक है, अल्काइन में, तो आप एक चीज़ हमेशा ये चीज़ इसमें याद रख लेना अल्काइन में, ठीक है, कि अल्काइन अगर होगा, कंडीशन है कि आपका कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह क्या होगा आपका? ये ट्रिपल बॉन्ड का होना क्या है? अनिवार्य है। दूसरा चीज़ ये आपके पास क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये दोनों पॉइंट इसमें आप क्या करना, याद रखना। वैसे भी ये चीज़ हम लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, ठीक, यहाँ पे आपका सारी चीज़ें लिखा हुआ है अच्छे से। चलिए अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आपका, बस ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। अल्केन खत्म हो गया लेक्चर नंबर 1 में, एल्किन भी खत्म हो गया, है ना, अल्काइन बचा, तो ये तो अभी कंप्लीट होगा। देखो अगर इसका अगर ट्रिक्स की अगर बात करें, देखिए फॉर्मूला क्या आपका? CnH2n-2, ठीक है। मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे सच में बता रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऑफलाइन में ही पढ़ा रहा हूँ शायद, ठीक है। देखो अगर आप बात करेंगे ये आपका ये अल्काइन, ठीक है, CnH2n-2, है ना। तो बताओ ये CnH2n-2 जो है, तो याद रखना कार्बन की संख्या अगर ये आपका क्या हो गया, n हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? ये आपका ये दूना हो जाएगा। कार्बन की संख्या अगर n होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? ये दूना हो जाएगा, और इससे कितना हो जाएगा आपका? ये 2 कम होगा। बस कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? इस n का कितना हो जाएगा आपका? ये दूना हो जाएगा, और इस दूना से क्या हो जाएगा? ये आपका 2 कम होगा, है ना। अब देखो अगर ठीक कार्बन की संख्या अगर x होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, और ये आपका ये माइनस कितना हो जाएगा? ये आपका 2 होगा। आप अगर बात करेंगे कार्बन की संख्या अगर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे y होगा, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे 2y होगा, और इससे आपके पास ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2 कम होगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना होगा, मगर फिर 2 कम होगा। चलो कार्बन की संख्या अगर 9 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? इसका दूना से 2 कम, तो दूना करो, 9 दूनी 18, 2 कम करो आप, कितना हो जाएगा? 16। ओके बताओ बताओ कितना आसान है। अब बताइए कार्बन की संख्या अगर यहाँ पे अगर आप अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? इसका दूना करो, 8 दूनी 16, 2 कम कर लो आप, कितना बच जाएगा आपके पास? यहाँ पे 14। समझ रहे हैं बात को? अब बताइए कार्बन की संख्या अगर यहाँ पे अगर आपका ये कितना हो जाएगा?
कार्बन की संख्या अगर आपका अगर मान लेते हैं 11 हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा बताओ, इसका दुना करो फिर 2 कम करो, 11 दूनी 22, 2 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात, तो वही चीज़ है। चलिए, तो ये तो आपका एक तरीका हुआ, ट्रिक्स डायरेक्ट कैसे बताओगे आप। ठीक है, देखिए गायब हो जाएगा। चलो अब अगर बात करेंगे इसमें एन का मान क्या रख लेंगे हम लोग, 2 रख लेंगे। क्या रख लेंगे, एन का मान 2 रख लेंगे। बताओ एन का मान 2 रख लेंगे, क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर एन का मान अगर 2 रख लेंगे तो ये फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएगा आपके पास, C2। क्या हो जाएगा C2। बताओ हाइड्रोजन की संख्या क्या करोगे आप, बोलो क्या करो, कितना आसान है, ट्रिक्स बताए अभी। हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, उसका दूना फिर 2 कम हो जाएगा, है ना। तो कितना हो, 2 है, 2 दूनी 4, 2 कम करो कितना हो जाएगा 2, C2H2। ठीक है, इसके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं अभी हम। ठीक, बताओ इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये CnH2n-2 है ना, CnH2n-2। एन का मान कितना है यहाँ पे आपका 2, तो C इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 2, 2 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 2 -2। तो बताओ C को 2 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये C2, और H 2 को 2 के साथ गुना करें 2 दूनी 4 -2। बताओ C2 H कितना हो जाएगा आपका, 4 से 2 गायब हो गया, कितना बच गया आपके पास 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा C2। मतलब एन का मान अगर किसका, एन का मान अगर आपका कितना 2 निकल करके आ जाएगा, कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2 और H2, क्या हो जाएगा आपके पास C2H2। ठीक है, अब बताओ C2H2 के अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे आप, अगर इसके बारे में बात करेंगे आप, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के ऊपर अगर बात करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोले तो आपका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। बताओ कार्बन की संख्या कितना आपके यहाँ 2, चलो 2 कार्बन हो गया आपका, बीच में क्या हो जाएगा बताओ। अभी बताओ अल्काइन ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन बताए, एक जगह आपको क्या ट्रिपल बॉन्ड एकदम होगा ही होगा, आपकी मर्जी, आप शुरू में करो, बीच में करो, लास्ट में करो, वो आप जानो। ठीक है, मैं तो भाई शुरू में ही करूंगा। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ क्या लग जाएंगे आपके पास हाइड्रोजन, है ना। लो क्यों, देखो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड हो जाएगा ये कितना 4 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ 1 बॉन्ड, कितना बॉन्ड हो जाएगा आपके पास 4 बॉन्ड हो जाएगा। लो यार कितना आसान है भाई, कितने आसान हैं, बहुत आसान है। बताओ देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा आपके पास ये CH। इसको और आसान करके लिखोगे भाई, कार्बन की संख्या यहाँ कितना है आपके पास यहाँ पे आपका ये 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा आपके पास C2H2, C2H2। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें अगर हो गया तो हम आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, नोट करके आप लोग को ये चीज नोट करके लिखना पड़ेगा, है ना। चलो लिखिए आप लोग, अगर आपके पास ये क्या हो जाएगा C2H2, ठीक है C2H2, तो ये C2H2 जो है आपके पास, ये इसका ना एक IUPAC नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है, बट अभी आप ना नोट करके लिख लो, मैं बाद में बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक, इसका IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा मेरे भाई, कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ईथ, और ट्रिपल बोन है तो आपका क्या हो जाएगा YNE, तो ये हो जाता है आपका क्या इथाइन। ठीक है, अब अगर कॉमन नेम की अगर बात करेंगे तो कॉमन नेम, कॉमन का C, नेम का N, कॉमन नेम, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ये एसिटिलीन, क्या नाम हो जाएगा इसका आपका ये एसिटिलीन। ठीक है, तो आप अगर ये 2-3 चीजों के ऊपर अगर बात करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास ये आपका इथाइन, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास क्या एसिटिलीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास एसिटिलीन, ये 2 चीज है, इसका नाम है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। बोलो C2H2 का IUPAC नेम इथाइलिन, कॉमन नेम एसिटिलीन। C2H4 का अगर आपको अगर मन करे ना, इसको भी यहीं पे लिख दो आप बोलेंगे सर उसको भी यहाँ पे लिख दीजिए, एक जगह रहेगा आपको ना तो बहुत अच्छा से पता रहेगा, मालूम रहेगा, है ना। चलो ये आपका ये 1 नंबर वाला पॉइंट, और ये आपके पास ये दूसरा नंबर वाला पॉइंट कर रहे हैं। एक है आपके पास क्या C2H4, है आपके पास एक C2H4, है ना। C2H4 को अगर आप C2H4 का अगर आप IUPAC नेमिंग करेंगे, है ना, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएंगे आपका 2 कार्बन का ईथ, और ये आपका डबल बोन है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास इथीन, है ना, ENE। और अगर कॉमन नेम की अगर बात करेंगे, आप किसकी बात करेंगे, अगर आप कॉमन नेम की अगर बात करेंगे, कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन, क्या हो जाएगा कॉमन नेम इथाइलिन। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इथाइलिन।
ये दो चीज़ है, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना आपको, ठीक है। नोट करके इसको लिख लिए होंगे आप लोग। देखो अगर कोई बच्चा अगर चाह रहे हैं कि सर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। दिखाई पड़ रहा है, आप लो भाई, साइड हट गया हूँ मैं, है ना। 1 2 3, चलो अब हम चल रहे हैं अगले पेज में, ठीक है। देखिए n का मान 2 लेकर के बना दिए, अब हम लेके चलेंगे n का मान 4। क्या लेके चलेंगे हम? n का मान 4। देखिए n का मान अगर 4 लेंगे तो बताओ क्या निकल करके आ जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला डायरेक्ट निकल करके आ जाएगा, कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, 2 कम कर देंगे कितना बच जाएगा आपके पास यहाँ पे? 6 बच जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकल जाएंगे इसका? जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला निकल जाएंगे CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक, CnH2n-2। बताओ CnH2n-2 निकल के अगर आ गया इस, तो n का मान कितना आपका यहाँ 4, तो C इंटू एन का n के जगह कितना निकल रख देंगे 4, और H 2 इंटू एन के जगह क्या रखेंगे हम? 4 माइनस 2। तो कार्बन को 4 से गुना किया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? C4H। बताओ 4 दूनी 8, 2 कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका? ये 6। तो बताओ n का मान कितना निकल करके आ गया आपके पास? n का मान निकल करके आ गया आपका यहाँ पे 4। कितना निकल करके आ गया? n का मान 4। हाइड्रोजन, बताओ फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएगा आपका? ये C4H6। बताओ इसका हम लोग को क्या लिखना है? आपको इसका लिखना है हम लोग को क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या लिखना है इसका हम लोग को? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोले तो आपका यहाँ पे ये संरचना सूत्र, है ना। और संरचना सूत्र का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स को ओपन करके लिखना, है ना, बॉन्ड के साथ दिखाना। कार्बन की संख्या कितना आपके यहाँ पे? 4, तो 1 2 3 और 1 4 हो गया, 4 कार्बन हो गया। एक जगह कहीं ना कहीं क्या डाल देंगे? ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसको कितना बॉन्ड की जरूरत? 3, इसको 2, है ना, इसको 4, इसका पूरा है, इसका भी 4 पूरा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा इस सब में? हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा इस सब में? हाइड्रोजन, 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 और ये लग जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो आप अगर बात करोगे ये वाला चीज का, अरे क्या कर रहे हैं हम, चल भाई चला जा। चलो आप अगर बात करोगे ये वाला चीज़ के बारे में अगर बात करेंगे आप, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ के बारे में अगर बात करेंगे तो ये चीज़ जो है आपके पास, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? संरचना सूत्र, है ना। आप इसको अगर शॉर्ट में अगर लिखना चाहो अगर, तो लिख सकते हो शॉर्ट में। ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? ये हो जाएगा आपके पास क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? C सिंगल बॉन्ड। क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? CH2। बगल में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? CH3। आपको अगर यहाँ पे अगर इसको अगर और अगर लिखेंगे शॉर्ट करके तो कार्बन की संख्या कितना? 1 2 3 और 1 4। कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा? 4। हाइड्रोजन की संख्या काउंटिंग करो, 3 और 2 5 और 1 6। हाइड्रोजन की संख्या कितना निकल जाएगा आपका टोटल? यहाँ पे आपका टोटल 6 निकल जाएगा, है ना। ये हुआ, ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया। और ले देखिए n का मान आप क्या लेके बनाओ? n का मान 4 हो गया, n का मान 6 लेके बनाइए आप, ठीक है। n का मान 6 लेके बनाइए। n का मान 5, है ना, 7, 6 लेके मैं बना रहा हूँ, 8 9। आप लोग क्या करेंगे? खुद से बनाएंगे, ठीक है, खुद से बनाना है नोट कॉपी में, समझ रहे हैं। तो कैमरे में अंदर, कैमरे के अंदर में घुस के मार मारूंगा, ठीक। इसको बनाना, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ईमानदारी से बनाइएगा, ठीक है। चलो 5 5 7 8 9, ठीक है। 10th का मैं बना देता हूँ। n का मान कितना आपका यहाँ पे? 6 है। तो क्या निकल करके आ जाएगा फॉर्मूला? C6H 6 दूनी 12, 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10, है ना। तो बताओ इसमें अगर बात करेंगे कितना निकल जाएगा फॉर्मूला? C6H10, है ना। तो अब फॉर्मूला में भी सेट के बना लो आप, फॉर्मूला में भी CnH2n-2। n का मान कितना? 6। C इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ? 6। H 2 इंटू एन का मान कितना हो जाएगा? ये आप 6 माइनस 2। बताओ ये C6H 6 दूनी 12, 12 से 2 कम चले गया, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? आपका 10। तो बताओ n का मान आपने 6 रखा था, तो ये फॉर्मूला क्या निकल करके आ गया आपका यहाँ पे? C6H10। समझ में आ रहा है आप लोग को बात? ठीक है।
तो ये अगर ऐसा अगर हो जाएगा है ना, तो इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर लिखें तो एन का मान कितना हो गया आपका, एन का मान लिया आपका 6, फॉर्मूला क्या निकल करके आ गया आपका C6H10 है ना। तो कार्बन की संख्या टोटल कितना आपका ये 10, ये सॉरी 6 है, 1 2 3 4 5, कितना हो गया आपका ये टोटल 6। तो कहीं एक जगह आप क्या कर दो, ट्रिपल बॉन्ड कर दो है ना, और हर जगह क्या लगा लो आप, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड और 1 4, 1 2 3 है, 1 2 3 और 1 4, तो कितना की जरूरत 2, यहाँ पे भी 2 की जरूरत, यहाँ पे भी 2 की जरूरत, यहाँ पे भी 3 की जरूरत। ठीक है, क्या लग जाएंगे ऐसे में H। ठीक है, H हो गया आपका। तो यही हो गया क्या आपका, यही हो गया आपके पास क्या संरचना सूत्र। ठीक है, इसको अगर अच्छे से अगर लिखोगे आप, संरचना सूत्र इसी को ही बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ये CH ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपके पास ये CH2 है ना, फिर सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपके पास ये CH2, फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपके पास ये CH2 सिंगल बॉन्ड, ये कितना हो जाएगा आपके पास ये CH3। इसको अगर हम ब्रेक करके अगर लिखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये आपका C6H कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, देखो 3 2 5 2 7 2 9 9 9 और 1 10, ये हो गया आपके पास। स्ट्रक्चर फार्मूला की अगर बात करोगे आप, तो स्ट्रक्चर फार्मूला तो यही हुआ सिर्फ, ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास क्या, दिस इज स्ट्रक्चर फार्मूला। चलो, और एक लास्ट में बना दे रहा हूं आप लोग को, लास्ट क्या है आपके पास, इसके पास लेक्चर खत्म। रिवीजिंग कर लेना अच्छे से, नोट भी करना है, रिवीजिंग करना भाई है ना। एन का मान क्या लेके मैं बना रहा हूँ आपको, एन का मान 10 लेके बना रहा हूँ। ठीक है, एन का मान अगर 10 लेके बनाऊंगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका ये C10H 10 दूनी 20, 2 कम कर दो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 है। ठीक, फॉर्मूला में अगर रखोगे इसको आप, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका ये C10H, सॉरी जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका ये CnH 2n-2 है ना। क्या है आपका CnH2n-2, एन का मान कितना 10, C इंटू एन का मान कितना रखेंगे हम लोग 10, और H 2 इंटू एन का मान 10 -2, बताओ C कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ 10, और H कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, और ये -2, तो कितना निकल जाएंगे आपके पास C10H 20 से 2 कम हो गया, कितना हो गया आपका 18। एन का मान आपने 10 रखा, तो बताओ अनुसूत्र क्या निकल करके आ गया, C10H 18, ये क्या निकल करके आ गया आपके पास, ये निकल करके आ गया आपके पास फॉर्मूला। इसको अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे हम लोग क्या, संरचना सूत्र। एन का मान कितना यहाँ पे आपका 10, तो कार्बन कितना लिखेंगे हम, टोटल 10 है ना भाई, देख रहे हो ना, आपका कॉपी में नहीं होने वाला ऐसा। ठीक है, टेंशन मत लो कि सर हम लोग को कॉपी में कहीं नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, देखो एक जगह तो पहले ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, एक टोटल 4 बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4 हो गया। अब देखो सारा चीज़ सेम है, बहुत बढ़िया है। अब अगर बात करेंगे कितना, ये यहाँ हो जाएगा आपका क्या CH, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका, बीच में होना चाहिए आपके पास क्या, बीच में होना चाहिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है ना, और यहाँ क्या, यहाँ C है सिर्फ, H नहीं होगा। चलो भाई H निकल जा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास CH, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका CH, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ C। ठीक है, और यहाँ CH2 की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, लास्ट में CH3। ठीक है, ये आपका क्या,
ये हमको लग रहा है ये 10 का आपको बना के एकदम सही दिया एकदम, ठीक है। अच्छे से पढ़िए भाई, है ना, बढ़िया से पढ़िए सब कुछ। अभी तक इतने सारे बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। आदाब वलीउल्लाह भाई, है ना, आदाब आदाब भाई। जितने भी बच्चे सलाम किए भाई, वालेकुम अस्सलाम। जो बच्चे प्रणाम बोले हैं, प्रणाम भाई लोग, ठीक है। चलो फिर, है ना, वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, और मैं भी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि चीज़ों को भारी भरकम बना करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ। और जितने भी बच्चे आप लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं, अगर कोई नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स सर्कल तक भी भेज देना, ताकि वो लोग को भी प्रॉफिट पहुँच सके। और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगने लगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, और आप लोग का भी कोशिश होना चाहिए कि आप लोग को चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, बढ़िया से देखना चाहिए। पढ़ रहे हैं भाई, उसको अच्छे से नोट करिए। कहीं पे भी आपको अगर अच्छी चीज़ अगर मिल रहा है ना, नॉलेज अगर कहीं से भी मिल रहा है आपको, तो वहाँ से आप लेने का काम करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कंडीशन ये है कि बट आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।